मैं आपका दोस्त रजक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पिछली वीडियो में आपको बताया गया था सिलेबस के बारे में, आपने देखा होगा नहीं देखा होगा तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज हम आपकी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आज बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी के बारे में बताते हैं, बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है, फिर उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। ठीक, पहले तोड़ लेते हैं बायोलॉजी को। बायोलॉजी के दो भाग में तोड़ते हैं। पहले समझ लीजिए बायोलॉजी को हिंदी में कहते क्या है। ठीक, बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, बता सकता है कोई? क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। वास्तव में विज्ञान नहीं पढ़ा जाता, विज्ञान कहा जाता है। कहोगे क्यों सर जी? क्योंकि जो जिसे आप ज्ञान कहते हैं वास्तव में ज्ञा पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि जो जिसे आप ज्ञान कहते हैं वो वास्तव में जो बना होता है जाधन इया से बना होता है। किससे बना होता है? जाधन इया से बना होता है। ठीक, इसलिए इसका पढ़ा जाता है, विज्ञान पढ़ा जाता है वास्तव में। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम बायोलॉजी कहते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं हम। तो दोस्तों हम आगे देखते हैं बायोलॉजी को कितनी शाखाओं में बांटा गया है? 2 शाखाओं में बांटा गया है। कितनी शाखाओं में बांटा गया है? 2 शाखाओं में बांटा गया है। कितनी शाखाओं में बांटा गया दोस्तों? 2 शाखाओं में। अब देखेंगे कौन कौन सी शाखाओं में। पहला का क्या नाम है? जंतु विज्ञान। क्या है? जंतु विज्ञान। वास्तव में विज्ञान पढ़ा जाता है। ठीक, और दूसरा क्या है हमारा? वनस्पति विज्ञान। क्या? वनस्पति विज्ञान। पहले महीने नहीं देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा और। जैसे इसकी परिभाषा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले जीव विज्ञान के। इसकी परिभाषा क्या होगी? लिखिए, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अर्थात अंदर किसके बारे में अध्ययन करते हैं? किसके बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों? जीवों के बारे में। क्या कहेंगे? जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक, जीव विज्ञान। ठीक है दोस्तों, क्या बताया हमने परिभाषा? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? जीव विज्ञान कहेंगे। अब हम दोस्तों आगे देख लेते हैं इनके जनक कौन हैं। जनक मतलब समझते हैं? नहीं समझ रहे होंगे तो एक शब्द मैं और लिखता हूँ, शायद आप समझ जाएं। आप समझ गए होंगे शायद, अर्थात पिता। ठीक, पिता कौन है इनके? अरस्तु जी। क्या नाम है? अरस्तु। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक शायद मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो आगे हम देखते हैं। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों हम आगे देखते हैं इसकी कितनी शाखाएं हैं। ठीक है, इसकी कितनी शाखाएं दोस्तों? 2 शाखाएं हैं। पहले क्या नाम है? जंतु विज्ञान। दूसरा क्या है? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बॉटनी। ठीक, और इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? जूलॉजी। जो ना एक बार लिख भी सकता है। ठीक है, क्या कहते हैं? जूलॉजी। ठीक, और इसे क्या कहते हैं? बॉटनी। स्पेलिंग वाले में दिक्कत हो तो देख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम जंतु विज्ञान के बारे में, इसकी परिभाषा क्या होती है। इसकी परिभाषा क्या होगी दोस्तों? सेम है,
जैसा आपको जीव विज्ञान के बारे में बताया गया जीव, इसमें बस आगे और बीच में थोड़ी चेंजिंग करनी होगी, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, क्या होगा? जंतु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, क्या है? वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? जंतुओं के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? जंतुओं के बारे में। जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। उससे हम क्या कहेंगे? जंतु विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे? जंतु विज्ञान कहते हैं। परिभाषा सेम है, बस थोड़ी बहुत ही चेंजिंग है, थोड़ी सी आगे चेंजिंग है, ठीक, थोड़ा बीच में चेंजिंग है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक, बाकी परिभाषा सेम है, फिर भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं इनके जनक कौन है, अर्थात आपको बता दिया गया जनक का मतलब होता क्या है। कौन? जनक अर्थात पिता। अब शायद आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक। इसके पिता कौन है? इसके पिता भी कौन है? अरस्तु जी ही हैं। कौन है? अरस्तु जी हैं, ठीक। तो दोस्तों हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या है? वनस्पति विज्ञान अर्थात बॉटनी। आगे देखो वनस्पति विज्ञान के बारे में। वनस्पति विज्ञान, ठीक है। जो आप रेखा चढ़ाते हैं, जो रेखा जो हम लिखने के बाद जैसे रेखा, जैसे मान लीजिए आगे देख देती है, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं कमल। क्या लिख रहे हैं? कमल। इसके ऊपर जो आप रेखा चढ़ाते हैं इसे क्या कहते हैं? सीरो रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरो रेखा कहते हैं। और ये जो लाइन टाइप की दिख रही है इस तरह से सीधी सीधी, इसे क्या कहते हैं हम? खड़ी पाई। इस तरह से इसे क्या कहते हैं हम? खड़ी पाई, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं आपको बताते चलो, जैसा कि आपको बताया गया था हमारे इंट्रो वाले क्लास में कि आपको हिंदी से भी जुड़ा बायोलॉजी में थोड़ा बहुत मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाए, जैसे हिंदी, ज्योग्राफी, इतिहास, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है ना। वही चीज़ आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत आप जानते रहिए, ठीक। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान की परिभाषा क्या होगी? सेम है, बस आगे पीछे थोड़ा चेंज करें, जैसे कि आपको इसमें चेंज किया गया था, ठीक है। तो फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, देख लीजिए। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है, क्या है? वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? पादपों के बारे में अध्ययन करते हैं। पादप नहीं समझ में आया होगा कुछ लोगों को, जिसे पता हो ठीक है, अच्छी बात, लेकिन फिर भी मैं बताते चल रहा हूँ ब्रैकेट में। अर्थात पेड़ पौधे पर। अब यहाँ बात आ जाए ब्रैकेट क्यों लगाते हैं? हिंदी से जुड़ा मामला है, आपको बता दिया जा रहा है। मान लीजिए आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पर नहीं समझ आएगा कुछ लोगों को, पादप है क्या, उसे समझाने के लिए हम क्या करते हैं? ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। ब्रैकेट में अच्छे समझा देते हैं कि हाँ फलाना चीज़ ये होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा कमेंट करके। पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? वनस्पति विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे? वनस्पति विज्ञान कहेंगे। जैसे कि दोस्तों
इसमें भी आपको बताया गया इनके फादर कौन है, अर्थात जनक कौन है, इनके भी बताया गया, वैसे इनके भी जनक हैं। ठीक है, इनके भी जनक देख लेते हैं दोस्तों। जनक अर्थात पिता, फादर। ठीक, कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस क्या कहते हैं हम? थियोफ्रेस्टस। क्या कहते हैं? थियोफ्रेस्टस। अगर दोस्तों, अगर आपको किसी भी जटिल शब्दों में अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं, पकड़ नहीं बना पा रहे हैं, तो आप बताइएगा हमें, हम इस पर भी काम करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको बता दिया गया बायोलॉजी क्या है। ठीक है, उसके कितने भाग हैं, जैसे कि जंतु विज्ञान हो गया, हमारा वनस्पति विज्ञान हो गया। ठीक, उनके बारे में हम चर्चा कर दिए, जंतु विज्ञान के बारे में, और यहाँ पर वनस्पति विज्ञान के बारे में उनकी परिभाषा बता दी गई सभी की, जनक के बारे में बता दिया गया। ठीक, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो मैं आपका दोस्त रजक आप सभी से अलविदा लेता हूँ। जय हिंद। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजक आपके सामने फिर से हाजिर हो चुका हूँ एक नए जोश जुनून के साथ। तो हम अब चलेंगे अपने अध्याय पे चलेंगे, लेकिन उसके पहले बता देते हैं हम पहली इकाई से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर कितने अध्याय हैं हमारे? 3 अध्याय दोस्तों। कौन कौन से हैं? पहले देखते हैं अध्याय का नाम क्या है, सॉरी इकाई। ठीक, पहली इकाई का नाम क्या है? क्या है? सजीव जगत में संगठन। क्या? सजीव जगत में संगठन। इसके अंतर्गत कितने अध्याय आते हैं? 3 अध्याय आते हैं बच्चों। कितने अध्याय आते हैं? 3 अध्याय आते हैं। पहला क्या है? कोशिका। क्या है पहला अध्याय हमारा? कोशिका। दूसरा अध्याय क्या है हमारा दोस्तों? ऊतक। क्या है? ऊतक, टिश्यू। तीसरा क्या है? जीवों में विविधता। क्या है? जीवों में विविधता। ठीक दोस्तों, आपको जैसा बताया गया था, बता दे रहा हूँ फिर से। जो घुंडी वाले अक्षर होते हैं उन पे क्या होता है? सिरोरेखा नहीं चढ़ती। घुंडी वाले अक्षर कैसे? जैसे कि धा हो गया हमारा, था हो गया, ये जो घुंडी वाले अक्षर है ना, इनके ऊपर सिरोरेखा नहीं चढ़ती। ठीक है, थोड़ा बहुत तो जानते जाइए, हिंदी से जुड़ा मटेरियल है। ठीक, तो दोस्तों पहला इकाई क्या थी हमारी? सजीव जगत में संगठन। इसके अंतर्गत 3 अध्याय हमारे। कोशिका है, दूसरा ऊतक है, जीवों में विविधता है तीसरा। तो हम पहले अध्याय से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, पहले अध्याय में आ रहा क्या है? कोशिका। क्या है? कोशिका, अर्थात इंग्लिश में क्या कहेंगे हम इसे? सेल। ए वाला सेल नहीं है, दूसरा सेल है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। जैसे कि देखो दोस्तों, जैसे कि ये हमारा मार्कर है या फिर बोर्ड है, मान लो किसी न किसी चीज़ से बना हुआ है। जैसे ये जो दीवार है ये भी किसी न किसी चीज़ से बनी हुई है। उसी तरह जो है, जो हमारा शरीर है किसी न किसी चीज़ से बना हुआ है। तो हमारा जो शरीर बना है किससे बना है? कोशिका से बना था, सेल से बना है। ठीक है, पहले देख लेते हैं कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी अर्थात इसकी हिंदी क्या होगी? कोशिका विज्ञान। क्या होगी? कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान। ठीक, अर्थात जिसके अंतर्गत हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? कोशिका विज्ञान अर्थात साइटोलॉजी। ठीक, तो आगे आ जाते हैं हम। कोशिका की परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम। परिभाषा क्या है दोस्तों? कोशिका, सिर्फ 2 शब्द याद रखिए आप। कौन कौन से? संरचनात्मक व क्रियात्मक। क्या? क्रियात्मक। आप ये 2 शब्दों को याद रखिए, आपका परिभाषा क्लियर रहेगी। ठीक,
देख लेते हैं। कोशिका आप क्या बताएंगे? कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ठीक, इतनी परिभाषा उसे हम क्या कहेंगे? कोशिका कहेंगे। ठीक, तो आप 2 शब्द याद रखिए, आपकी परिभाषा क्लियर रहेगी। लेकिन उसके पहले इन दोनों का अर्थ बता देते हैं। इसका मतलब है क्या? यहाँ पे संरचनात्मक क्यों है? संरचनात्मक भी इसलिए है, ये क्या करता है? हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को बनाता है। ठीक, और क्रियात्मक क्या है? क्रियात्मक मतलब होता है जो भी क्रियाएं होती हैं, जैसे श्वसन, उत्सर्जन और भी जो भी अन्य क्रियाएं हैं जो भी संपन्न होती है, कहाँ संपन्न होती हैं? कोशिका के अंतर्गत होती हैं। ठीक, आशा करता हूँ मैं आप कोशिका के बारे में समझ गए होंगे इतना। तो हम आगे चलते हैं। कोशिका का खोज किसके द्वारा हुआ? कोशिका खोज व आविष्कार, आप कमेंट करके बताइए हमें। कोशिका का खोज व आविष्कार, ठीक, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, इसका क्या हुआ? खोज हुआ। खोज किसके द्वारा हुआ? रॉबर्ट हुक द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक द्वारा। अब बोल देंगे कब हुआ सर जी? तो देखिए कब हुआ। कब हुआ? सन 1665 ईस्वी में। कब हुआ? सन 1665 ईस्वी में। और कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका, मरी हुई। और कहाँ देखा था इन्होंने? बता सकते हैं कहाँ देखा था? वाइन की एक बोतल थी, उसका जो ढक्कन होता है उस ढक्कन के कार्क पे देखा था। ठीक, अब इसके बाद आ जाते हैं जीवित कोशिका। किस पे आ जाते हैं? जीवित कोशिका। अब भाई मरी हुई है तो भाई जीवित भी होगी, है ना? क्या जाती है? जीवित कोशिका। जीवित कोशिका। कैसी कोशिका? जीवित कोशिका। ठीक, जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा हुआ? किसके द्वारा बता सकते हो? ल्यूवेनहॉक द्वारा। ल्यूवेनहॉक द्वारा। इनका पूरा नाम क्या है? कमेंट करके बताइएगा। ठीक, कब हुआ इसका खोज? सन 1674 ईस्वी में। कब हुआ? सन 1674 ईस्वी में। अगर आपको ये सन याद नहीं हो रहे हैं तो मैं आपको याद करवा देता हूँ, आप इसे याद रखिए, ये आपको हरदम याद रहेगा। इसमें इन दोनों सन में कितने साल का डिस्टेंस है? 9 साल का डिस्टेंस है। आप याद रखिए, इसमें हम अगर सन 1665 में 9 प्लस कर देंगे, हम कहाँ पहुँच जाएंगे? सन 1674 में, अर्थात जीवित कोशिका पे। ठीक, अब आगे देख लेते हैं इन्होंने कहाँ देखा था। जैसे यहाँ पर बताया गया था, आपको कहाँ देखा था इन्होंने? जो वाइन की बोतल थी उसका जो ढक्कन था उसके कार्क पे देखा था। किसका बना था? लकड़ी का बना हुआ था। ठीक, अब देख लेते कहाँ देखा था इन्होंने? तालाब के पानी में। किसके द्वारा देखा था? सूक्ष्मदर्शी द्वारा। क्यों? क्योंकि हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसीलिए किसके द्वारा देखा गया? सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा गया। अब यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं बेसिक सूक्ष्मदर्शी से रिलेटेड। देख लीजिए दोस्तों, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी क्या? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसके द्वारा हुआ? किसके द्वारा? ल्यूवेनहॉक द्वारा। ल्यूवेनहॉक द्वारा। कब हुआ? सन 1676 ईस्वी में। कब हुआ? सन 1676 ईस्वी में। भाई सूक्ष्मदर्शी है तो भाई इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी भी दिमाग में आना चाहिए। शायद आपने पढ़ रखा होगा या फिर भी, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, क्या जाता है हमारा? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसके द्वारा हुआ? बता सकते हो कोई? नाल्वा रुस्का द्वारा। नाल्वा रुस्का द्वारा। कब हुआ? सन 1940 में। ठीक,
तो देख लीजिए, एक बार स्क्रीन शॉट लीजिए, मैं पीछे हट जाता हूँ। तो दोस्तों फिर से मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। तो मैं आपको फिर से बताने वाला हूँ कि कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, सबसे छोटी कोशिका कौन सी, सबसे लंबी कोशिका कौन है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है दोस्तों? माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा। अब एक क्या है माइक्रोप्लाज्मा? एक कौन चीज बता दिए सर जी? एक बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया। आगे देखते हैं। ठीक, दूसरा क्या है हमारा? सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, उसमें कुछ समझाने की जरूरत होगा भी नहीं, आप समझ गए होंगे। ना समझे हो तब कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम। मानव में क्या? मानव में सबसे छोटी कोशिका। मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है दोस्तों? शुक्राणु। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? स्पर्म। ठीक, कुछ बच्चे होते हैं उन्हें शुक्राणु पता होता है, स्पर्म कुछ लोग बच्चे बता दे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि असल में वो क्या है, उसकी इंग्लिश है। जो स्पर्म है शुक्राणु की क्या है? इंग्लिश शब्द है। ठीक, लेकिन बच्चे इसे बता देते हैं, अगला सोचता है ये गलत बता रहा है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, वो इंग्लिश शब्द है और ये हिंदी शब्द है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं हम शुक्राणु होता कहाँ पे है। जो हमारा जो नर जनन तंत्र होता है, जो जिसे हम शिशन कहते हैं, और जो नीचे गुलाबी कलर की दो गोल गोल गोलियां होती हैं, उसी में क्या होता है? शुक्राणु पाया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा बहुत और इसके बारे में। इसका तापमान कितना होता है? इसका तापमान शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है। कितना होता है? 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, इतना बहुत है। हम आगे चलते हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम। मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या? मानव में सबसे बड़ी कोशिका। इसे मिटा देते हैं दोस्तों। आई होप कि आप लिख लिए होंगे, क्योंकि लिखने में थोड़ी परेशानी हो रही है। ठीक, मानव में सबसे बड़ी कोशिका, क्या नाम है उस कोशिका का? अंडाणु। क्या है? अंडाणु। ठीक, अब देखते हैं अंडाणु होता कहाँ पे है। ठीक, आप देखे होंगे मादा जनन तंत्र, शायद आप जानते होंगे। तो उसका जो कुछ इस तरह का होता है, जो यहाँ पे कुछ इस टाइप का होता है, कुछ गोल टाइप का ऐसे, उसे क्या कहते हैं हम? अंडाणु कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। मैं इसे रेस कर दे रहा हूँ। ठीक, क्योंकि आगे लिखने में दिक्कत ना हो। आगे देखते हैं दोस्तों हम। मानव में सबसे लंबी कोशिका। तो दोस्तों लिखते हैं सबसे लंबी कोशिका। क्या? सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका कौन सी कोशिका है?
तंत्रिका, तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका? तंत्रिका कोशिका। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका। दोस्तों हम अभी तक क्या देखे? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो वो हमारी क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। और है क्या? ये भी आपको बता दिया गया है। दूसरे पे आते हैं हम। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है हमारी? दोस्तों मुर्केंडा है। आगे देखते हैं मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो है शुक्राणु। ठीक, इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्पर्म। ठीक, आगे देखते हैं मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो है अंडाणु। ठीक, आगे देखते हैं हम सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो वो क्या है? हमारी तंत्रिका कोशिका। ये कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम न्यूरॉन सेल कहते हैं। ठीक, आई होप कि आप समझ गए होंगे इतना। तो मैं दोस्तों थोड़ा पीछे हट जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो और आप हमारे चैनल को ऐसे ही साथ दीजिए और सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो समझ में ना आया कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो मैं आपका दोस्त रजक आपसे अलविदा देता हूँ। जय हिंद।